नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के बिहार के सबसे बड़े न्यूज अपडेट में। अगर आप पहली बार यह खबरें देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार की राजनीति, किसानों की योजनाओं, रोजगार और सरकारी फैसलों से जुड़ा हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के किसानों, छात्रों, महिलाओं और आम जनता से जुड़ी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आज की सुर्खियों में राहत योजनाओं का ऐलान, किसानों को मुआवजा और सब्सिडी, नई सरकारी स्कीमें, राजनीति में बड़े बदलाव, अपराध पर कार्रवाई, शिक्षा और रोजगार से जुड़े बड़े अपडेट शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 सबसे बड़ी सुर्खियों के साथ, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बिना किसी देरी के एक एक करके नजर डालते हैं बिहार की हर महत्वपूर्ण अपडेट पर। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने मोन्था चक्रवात से प्रभावित 12 जिलों के किसानों को बड़ी राहत दी है। फसल खराब होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। किसान 2 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह मदद हजारों किसानों को पहुंचेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बाढ़ और भारी बारिश से 12 जिलों की 397 पंचायतों में फसल बर्बाद हो गई। प्रभावित किसानों को 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन शुरू हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मोन्था चक्रवात प्रभावित किसानों को नई सहायता मिलेगी। असिंचित खेत के लिए 1,000 रुपये और सिंचित खेत के लिए 2,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आज जारी हो गई है। बिहार के लाखों पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की जा रही है। किसान अपनी स्थिति पीएम किसान वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये सहायता खेती के खर्चों में मदद करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना 2025 से छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। लाभ लेने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना खेती को आधुनिक बनाने में मददगार साबित होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख गरीब महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की सहायता राशि जमा की जा रही है। यह राशि जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार शुरू करने में मदद करेगी। लाभ की स्थिति बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर जांच सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड की सुपर 50 योजना से छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार बोर्ड के छात्र जेईई और नीट की मुफ्त ऑनलाइन व ऑफलाइन कोचिंग पा सकेंगे। विशेषज्ञ शिक्षकों की मदद से तैयारी होगी। 30 नवंबर तक coaching.biharboardonline.com पर नामांकन कराएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। सफल उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार हो गई है। 2,50,000 से अधिक छात्र पास हुए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर से स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार टैलेंट सर्च परीक्षा 2025 शुरू हो गई है। राज्य के 6ठी से 12वीं कक्षा के मेधावी छात्र मुफ्त परीक्षा देकर सफलता हासिल कर सकते हैं। योग्य छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप और 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी। ytrISHI.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीवान के टारी बाजार में दिन दहाड़े 6 नकाबपोश बदमाशों ने कृष्णा ज्वेलर्स पर धावा बोलकर 15 लाख के गहने बोरी में भर लिए। 10 से 12 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए बाइक पर भाग निकले। पुलिस एक बदमाश को गिरफ्तार कर जांच में जुटी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो पहले नीतीश के पास था। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग सौंपा गया। यह फैसला एनडीए गठबंधन की मजबूती दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार को समर्थन देने का संकेत दिया है। उनकी पार्टी AIMIM अमौर में जनसभा को संबोधित करते हुए सहयोग की पेशकश की, लेकिन शर्त रखी कि सीमांचल क्षेत्र को न्याय मिले। यह इलाका बाढ़, पलायन और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज बिहार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने महिलाओं को केवल 8% प्रतिनिधित्व दिया। ये परंपरा टूटने से नैतिक जिम्मेदारी महसूस हो रही है। पार्टी में कलह बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मधुबनी जिले के एक इलाके में भारी बारिश से सड़क पर पानी भरा गड्ढा बन गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर उसमें गिर गई। सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोग पहुंचे और पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नई सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान तेज हो गया है। पटना, नालंदा, हाजीपुर और समस्तीपुर जैसे जिलों में कई घर, झोपड़ियां व दुकानें ध्वस्त कर दी गईं। योगी मॉडल अपनाते हुए प्रशासन ने जुर्माना वसूला और कानून का सख्त संदेश दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फर्जी लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। आयकर दाता व अन्य अयोग्य किसानों को अब तक मिली किस्तें लौटाने का नोटिस जारी किया गया। विभाग ने घरों पर इश्तेहार चिपकाना शुरू कर दिया। नोटिस के बाद भी राशि न लौटाने पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में चरणबद्ध सहायता जारी है। पहली किस्त के 10,000 रुपए के बाद योग्य महिलाओं को दूसरी किस्त 20,000 रुपए दी जाएगी। यह राशि स्वरोजगार को मजबूत करने में मदद करेगी। लाभ की स्थिति ऑनलाइन ट्रैकिंग से जांच सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के शिक्षा विभाग ने तेज धूप और लू के कारण स्कूलों की समय सारिणी में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी सरकारी व निजी स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। यह नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ताकि छात्रों को दोपहर की चिलचिलाती गर्मी से बचाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महत्वपूर्ण मुलाकात की। विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत के बाद यह पहली औपचारिक बैठक थी। करीब 30 मिनट तक चली चर्चा में राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण और विकास योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने असिंचित क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। राज्य के 17 जिलों के किसानों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। यह सहायता खेती सुधारने और फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। पात्र किसान जल्द आवेदन करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने MCD उपचुनाव प्रचार के दौरान गरीब महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की सहायता देने का वादा दोहराया। ये योजना महिला समृद्धि के तहत लागू होगी, जिसमें सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी वादे पूरे किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार चुनाव परिणामों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वहां विपक्ष की रणनीति को भाजपा ने तोड़ा और सत्ता हासिल की। यदि बंगाल में ऐसी चाल चली तो पूरी देश की राजनीति हिला देंगी। इस बयान से भाजपा और तृणमूल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में संविधान दिवस पर भाषा विवाद ने जोर पकड़ लिया है। सरकार ने कहा कि हिंदी राज्य की राजभाषा बनी रहेगी, जबकि क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। विपक्ष ने इसे सांस्कृतिक हमला बताकर विरोध जताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी भाषाओं के सम्मान का आश्वासन दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के पटना में एक 5 स्टार होटल में फर्जी दस्तावेज दिखाकर 6 माह से ठगी का धंधा चला रही महिला गिरोह को पुलिस ने छापा मारकर पकड़ लिया। संदिग्ध महिला ने IAS बनकर विदेशी फंड से लग्जरी सुविधाएं लीं। जांच में पाकिस्तान व अफगानिस्तान कनेक्शन उजागर हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 12वीं पास छात्र उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण पा सकेंगे। यह सहायता आर्थिक कमजोरी दूर करेगी। साथ निश्चय युवा ऑपमिशन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है कि आपने राज्य की राजनीति, किसानों की राहत योजनाओं, शिक्षा, रोजगार, विकास कार्यों और प्रशासनिक कार्रवाइयों से जुड़ा हर बड़ा अपडेट जान लिया होगा। अगर आपको यह न्यूज अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही ताजा और असली खबरें लेकर आते रहते हैं। आज का यह न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।